हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ संजय में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित टॉप 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सभी 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। हम लोग पूरे 50 क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित, जो आपके एग्जाम के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव हैं। तो चलिए अपना पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। समास के कितने भेद हैं? कि बताइए कि समास के कितने भेद हैं? 2, 6, 5, 7। तो देखिए, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी 6। समास के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। सही उत्तर ऑप्शन ए द्वंद्व समास। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न, अटूट में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, नग्न समास। सही उत्तर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न, मनोविज्ञान में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। तो देखिए, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न, विशेषण के कितने भेद होते हैं? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, विशेषण शब्द बार बार पूछता है कि कितने भेद होते हैं। 2, 3, 4, 5। तो देखिए, विशेषण के जो भेद होते हैं, ऑप्शन इसका सी सही उत्तर होगा 4। छठवां प्रश्न, प्रमोद चंचल बालक है, इसमें से विशेषण चुने। प्रमोद चंचल बालक है, इनमें से विशेषण को चुनिए कि कौन इसमें विशेषण है। सही उत्तर ऑप्शन सी चंचल। चंचल शब्द विशेषण है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। सातवां प्रश्न, टहलना में कौन सा प्रत्यय है? टहलना में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए, प्रत्यय जो होता है शब्द के पीछे लगता है। शब्द के जो पीछे लगता है वो प्रत्यय कहलाता है। इसको आप याद रखिएगा। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, टहलना में ना प्रत्यय है। आठवां प्रश्न, होनहार में कौन सा प्रत्यय है? होनहार में कौन सा प्रत्यय है? सही उत्तर ऑप्शन सी हार। नौवां प्रश्न, अभिनेता में कौन सा प्रत्यय है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, बार बार आपके एग्जामों में पूछता है कि अभिनेता में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। 10वां प्रश्न, जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के बाद लगते हैं कहलाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी कृत प्रत्यय। 11वां प्रश्न, बालक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? बालक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन सी। 12वां प्रश्न, जलद का पर्यायवाची शब्द क्या है? जलद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? सही उत्तर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा मेघ। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इन वाक्यों में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? सही उत्तर ऑप्शन डी। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इनमें से बताइए कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। सही उत्तर ऑप्शन सी। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन है? पढ़ना, लिखना, हंसना, कहना। सही उत्तर ऑप्शन सी हंसना। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? पानी, राष्ट्र, सेना, मित्रता। सही उत्तर ऑप्शन ए पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 17वां प्रश्न, किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। सही उत्तर ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है? दौड़, दौड़ना, बुलाना, खान पान। सही उत्तर ऑप्शन ए दौड़।
19वां प्रश्न, राजा दशरथ कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक? सही उत्तर ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन को चुनकर लिखें। सही उत्तर ऑप्शन सी नारी। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में एक वचन कौन है? सही उत्तर ऑप्शन ए बहु। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में बहुवचन कौन है? सही उत्तर ऑप्शन बी चोरों। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में पुल्लिंग कौन है? पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए इनमें से। सही उत्तर ऑप्शन सी लोभ। लोभ पुल्लिंग शब्द है, याद रखिएगा। 24वां प्रश्न, टोपी पुरानी है, रेखांकित शब्द का लिंग बताइए। टोपी पुरानी है, रेखांकित शब्द का लिंग बताइए। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से बताइए कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। सही उत्तर ऑप्शन बी हिम्मत। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक सर्वनाम चुने। सही उत्तर ऑप्शन बी कौन। 27वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों से सर्वनाम को अलग करें। सही उत्तर ऑप्शन बी अपना। 28वां प्रश्न, मैं शब्द निम्नलिखित में कौन सा है? मैं शब्द निम्नलिखित में कौन सा है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया? सही उत्तर ऑप्शन बी सर्वनाम। 29वां प्रश्न, हम वहां नहीं रहेंगे, यह वाक्य किस वाच्य में है? सही उत्तर ऑप्शन बी कर्तृवाच्य। 30वां प्रश्न, मैं रोटी खाता हूं, यह वाक्य किस वाच्य में है? सही उत्तर ऑप्शन ए कृतिवाच्य। 31वां प्रश्न, मुझसे चला नहीं जाता वाच्य है। मुझसे चला नहीं जाता वाच्य है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन सी भाववाच्य। 32वां प्रश्न, मैंने आम खाया है, वाक्य उदाहरण है। सही उत्तर ऑप्शन सी आसन्न भूतकाल। 33वां प्रश्न, क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे कहते हैं। काल, संज्ञा, क्रिया, विशेषण? सही उत्तर ऑप्शन ए काल। 34वां प्रश्न, भविष्य में होने वाली क्रिया को कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी भविष्यत काल। 35वां प्रश्न, अमृता कलम से लिखती है, इस वाक्य में कलम से में कौन सा कारक है? सही उत्तर ऑप्शन बी करण कारक। 36वां प्रश्न, लड़का पेड़ से गिर पड़ा, इसमें किस कारक की विभक्ति लगी है? सही उत्तर ऑप्शन डी अपादान। 37वां प्रश्न, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या है? जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या है? सही उत्तर ऑप्शन डी जगत धन नाथ। 38वां प्रश्न, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है? प्रत्येक शब्द बार बार आपके एग्जाम में पूछता है, तो देखिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रतिधन एक। 39वां प्रश्न, परिमाण का संधि विच्छेद क्या है? सही उत्तर ऑप्शन सी। 40वां प्रश्न, निर्मल का संधि विच्छेद क्या है? सही उत्तर ऑप्शन ए। 41वां प्रश्न, काश आज वर्षा होती, काश कौन सी निपात है? काश आज वर्षा होती, काश कौन सा निपात है? सही उत्तर ऑप्शन डी विस्मय बोधक निपात। 42वां प्रश्न, कभी कौन सा अव्यय है? सही उत्तर ऑप्शन ए कालवाचक। 43वां प्रश्न, तीरंदाज में कौन सा प्रत्यय है? तीरंदाज में कौन सा प्रत्यय है? सही उत्तर ऑप्शन डी अंदाज। 44वां प्रश्न, हरदम में कौन सा उपसर्ग है? सही उत्तर ऑप्शन बी हर। 45वां प्रश्न, कमजोर में कौन सा उपसर्ग है? कमजोर शब्द में कौन सा उपसर्ग है?
सही उत्तर ऑप्शन डी कम। 46वां प्रश्न, बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ है। सही उत्तर ऑप्शन ए गपशप में आनंद लेना। 47वां प्रश्न, आग बबूला होना का सही अर्थ क्या है। सही उत्तर ऑप्शन बी गुस्से से भर जाना। 48वां प्रश्न, कफन सिर पर बांधना का सही अर्थ क्या है। सही उत्तर ऑप्शन बी मरने के लिए तैयार होना। 49वां प्रश्न, सुरभि का अर्थ होता है। सुरभि का अर्थ होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी तुलसी। 50वां प्रश्न, अनंत का अर्थ होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी विष्णु। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा।